हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ। आपका चैनल पे स्वागत है। चलिए, हम लोग जो पॉइंट्स इसका ख़त्म कर चुके थे और जो एग्जांपल्स या क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, तो कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स और क्वेश्चंस आपके सामने मैं आज रखता हूँ और उनके सॉल्यूशन बताता हूँ कैसे आपको उनके बारे में सोचना है। और देखिए, कहीं कहीं पर जो क्वेश्चंस हैं आपके, भले ही वो क्वेश्चंस हैं मिड टर्म के लिए, वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। साथ ही साथ मैंने वहाँ पे छोटा सा एमसीक्यू भी उसे लिखा हुआ है कि इससे एमसीक्यू भी आ सकता है। तो आप एक काम ऐसा करें कि क्वेश्चन भले ही है, लेकिन आप इसके आंसर को एक तरीके से रिजल्ट की तरह दिमाग में रखें भी, क्योंकि ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, विच इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर दैट, फॉर योर मिड टर्म एंड फॉर योर एंड टर्म, दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। तो जहाँ जहाँ मुझे लगा मैंने एमसीक्यू भी लिख दिया है, तो वो आपके हेल्प के लिए। चलते हैं क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। अ पार्टिकल रेस्ट इन इक्विलिब्रियम, कह रहा है कि पार्टिकल जो है वो इक्विलिब्रियम में। तो सबसे पहले तो हम ये बना लेते हैं कि पार्टिकल के लिए थोड़ी प्लेस बना देते हैं। ये ए डैश हो गया, ये ए हो गया, जो हम लोग नेम रखा करते थे। ठीक है, और ये आपकी जो पोजीशन है, वैसे तो मिडल में सेंटर होता है। ठीक है, अच्छा क्या बोल रहा है, इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द अट्रैक्शन ऑफ टू सेंटर ऑफ फोर्सेस। ठीक है, दो सेंटर ऑफ फोर्सेस हैं, अट्रैक्ट डायरेक्टली एज द डिस्टेंस। तो इसमें दो सेंटर ऑफ फोर्सेस की बात की, विच अट्रैक्ट डायरेक्टली एज द डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस जितनी होगी उसी हिसाब से वो अट्रैक्ट करेगा। जैसे मान लो एक सेंटर ऑफ फोर्स कहीं इधर है, तो अपनी लेंथ के हिसाब से अट्रैक्ट करेगा। वो तो ठीक सही बात है। दियर अट्रैक्शन पर यूनिट मास, मतलब मास की बात करें तो m इज इक्वल टू 1 ले लिया गया है। 1 यूनिट ले लिया, चाहे वो 1 kg होगा, चाहे वो 1 ग्राम होगा, या 1 किलोग्राम, कुछ भी हो सकता है, 1 यूनिट है। ठीक है, एट यूनिट डिस्टेंस बीइंग म्यू एंड म्यू डैश है ये। ठीक है, इसे यहाँ से देखिएगा। कुल मिलाकर ये जो इतनी बड़ी लाइन लिख रखी है इन्होंने, अट्रैक्शन पर यूनिट ऑफ मास एट यूनिट डिस्टेंस, ये कुल मिलाकर के इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बड़ी लाइन का मतलब सिंपल सा इंटेंसिटी है। ठीक है, जिससे आप म्यू और म्यू डैश, इन्होंने दो चीज़ें हैं क्योंकि दो सेंटर ऑफ फोर्सेस हैं। अच्छा ठीक है, द पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड टूवर्ड्स वन ऑफ देम, शो दैट द टाइम ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन इज इतना। ठीक है, एक छोटा सा जो ऑसिलेशन होगा, मतलब मान लो अगर हमने एक पूरा चक्कर बनाया, ऐसे ये पूरा एक सर्कल बनाएगा यहाँ पे आकर के, पूरा एक सर्कल। तो अब जहाँ से भी आप छोड़ते हो, अगर ए से छोड़ते हो तो क्या होगा भाई, ऐसे ले जा करके यहाँ पे पूरा एक सर्कल बनेगा, या मिडिल से खींच मतलब सोचते हो तो एक सर्कल बनाना चाहिए कुल मिला करके। अच्छा ठीक, तो अब देखिए, इसमें कह रहा है दो सेंटर ऑफ फोर्सेस हैं। अभी तक तो एक सिंगल अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता था, वो मिडिल में हम लोग लेते थे, लेकिन अब दो की बात कर रहे हैं, तो यानी हमारा अट्रैक्शन ऑफ फोर्स जो है वो मिडिल में ना हो करके वो दो अलग अलग एंड्स पे है। मतलब यहाँ पे एक होगा अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, यहाँ पे एक इस तरफ की तरफ खींचने वाला होगा ए डैश की तरफ, और एक होगा इधर। ठीक है, और इन दोनों अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, ये ए जो है वो राइट हैंड साइड पे खींचेगा। ठीक है, मॉलिक्यूल को, और ए डैश है वो लेफ्ट में खींचेगा। अच्छा, तो कह रहे कि जो इक्विलिब्रियम की बात कर रहा था, वो इक्विलिब्रियम मान लेते ये ओ पे इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम जो आएगा वो मिडिल में कहीं ना कहीं आएगा भाई, दोनों खींच रहेंगे इधर उधर से। आप अपने ही हाथ को लेफ्ट और राइट से दोनों को खींचें, और आपका हाथ इधर या उधर मूव ना करे, तो इसका मतलब जिस पॉइंट पे आप रुके हुए हैं वो पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम के बारे में बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा है, चीज़ें समझी हैं। ठीक है, तो अच्छा ये देखिए, इसमें डिस्टेंस की बात की है। क्या हुआ, डायरेक्टली एज द डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस सेम नहीं है, डिस्टेंस अलग अलग है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कुछ ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कुछ अलग हो जाएगी, और यहाँ से अलग, क्योंकि दो अलग अलग फोर्सेज है ना। और डिस्टेंस की बात कर रहा है, अगर डिस्टेंस की बात नहीं करते तो सिंगल ए इधर और ए उधर, अभी तक तो सेम मानते थे, तो ए इधर ले लेते हैं और बी इधर ले लेते हैं, अलग अलग डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर हम लोगों ने जो म्यू माना है, इंटेंसिटी ऑफ फोर्स, वो राइट में माना है, तो लेफ्ट वाले की इंटेंसिटी म्यू डैश हो जाएगी, जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो, लेट द पार्टिकल इज इज एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में है ना। और कौन सा पॉइंट है वो, एट ओ, ओ पर इक्विलिब्रियम में। तो आप देखिए, सीधी सी बात है, एट ओ पर है, तो जो राइट हैंड साइड पे इंटेंसिटी लग रही है, उसकी जितनी दूरी पे लग रही है वो ए दूरी तक लग रही है, तो म्यू इंटू ए। और अगर हम बात करें म्यू इंटू ए,
जो राइट हैंड साइड खींच रहा है उसे, ठीक है, ये फोर्स से ये राइट हैंड साइड खींच रहा है, और जो अपोजिट फोर्स है वो लेफ्ट की तरफ, यानी माइनस लगाना पड़ेगी, डायरेक्शन चेंज हो गई। और म्यू डैश जो फोर्सेस खींच रहा है, वो इंटेंसिटी से खींच रहा है, जितने पावर से खींच रहा है वो बी लेंथ पे खींच रहा है। तो जब आप इन दोनों को घटाओगे तो ये क्या होगा भाई, इक्विलिब्रियम में, इस वजह से इसकी वैल्यू क्या होगी, ना ये लेफ्ट में जाएगा ना ये राइट में, इसका मतलब अपनी पोजीशन पे ये रुका रह जाएगा। दैट मीन्स कि उसकी पोजीशन मिसप्लेस नहीं होगी, यानी जीरो हो जाएगी। सो ऐसे में हमारा क्या आ जाएगा, म्यू ए की वैल्यू म्यू डैश बी के इक्वल आ जाएगी। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसका आगे यूज होगा। अब देखिए कह रहे हैं कि शो दैट, हमें शो क्या करना है, शो दैट द टाइम ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, टाइम टी चाहिए, ठीक है, टी चाहिए, टोटल एक ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं ना, तो टी की बात कर रहे हैं, यानी तो टी अपने को ये प्रूव करना है। आपको याद होगा अगर हम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स या प्लस म्यू एक्स करते थे, तो अगर इस रूप में हमारे पास इक्वेशन आ जाती थी तो ये म्यू को हम 2 पाई अपॉन अंडर रूट के अंदर कर देते थे, तो हमारी टी की वैल्यू आ जाती थी। तो यही काम यहाँ पे भी करेंगे। एक्स डबल डॉट का मतलब होता है एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पे फोर्स तो 2 डायरेक्शन में, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी 2 डायरेक्शन में होगा, है ना। चलिए दिखाते हैं फिर क्या है। तो अगर हम कहें कि टोटल एक्सेलरेशन की बात करें, इफ द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज एक्स डबल डॉट। अब यहाँ पे एक्स डबल डॉट कैसे कह पा रहे हैं, समझिएगा मेरी बात। देखिए जब आप पार्टिकल को थोड़ी देर के लिए मैं मान ले रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे इस पी पॉइंट पे ला करके अब यहाँ से छोड़ रहा हूँ, और ये पी पॉइंट की डिस्टेंस मेरी एक्स है। क्यों एक्स ले रहा हूँ कि एक्स एक वेरिएबल पॉइंट है, और ये वेरिएबल पॉइंट कभी यहाँ पे होगा, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी कहीं भी पहुँच सकता है, क्योंकि इसे पूरा मोशन करना है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा पी पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्स डबल डॉट होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बात सुनिए, जब आप पी पर ले जा करके इसे छोड़ रहे होंगे, ठीक है, राइट में आपने खींचा इसे भाई, ऐसे ये लेट से लटक रहा था, ठीक है, पी पॉइंट पे ले जाके आपने छोड़ा, तो अब जाहिर सी बात है ये इधर को जाएगा भाई, राइट हैंड साइड पे, लेट से यहाँ पे लाए भाई। अब आप कोई भी चीज़ एक थोड़ी सी हाइट पे ले जाके छोड़ते हो तो वो नीचे की तरफ आती है, क्योंकि जी इफेक्ट करता है, कई सारे केसेस हैं जी इफेक्ट करता है, तो एक साइकिल बन गई, ठीक है। तो ऐसे में देखिए जो ए पर सेंटर ऑफ फोर्स है वो उसको राइट हैंड साइड पे खींच रहा होगा, मतलब इतनी डिस्टेंस के लिए अगर आप पी पर ला करके उसे खड़ा करते हो या रोकते हो, समझिएगा बात को, पी पर आपने हाथों से लाया उसे और अभी आप छोड़ने वाले हो, तो पी पर आप छोड़ रहे हो तो इतनी डिस्टेंस के लिए ये वाला फोर्स वर्क करेगा, ये जो है, और जब आप पी से छोड़ रहे होगे तो राइट में तो फोर्स वर्क करेगा ही, और साथ ही साथ जो ए पर सेंटर ऑफ फोर्स है वो इतनी डिस्टेंस के साथ ए डैश वाला भी वर्क करेगा। बात समझ में आ रही है? एक बार और समझाता हूँ इसको। देखिए अगर इस पी पॉइंट पे मैंने उस बॉल को ला करके अब उसे छोड़ने वाला हूँ, मतलब ये लेफ्ट में जाएगा, ठीक है, अभी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए पी पॉइंट पे ही है, तो पी पॉइंट पे अगर आप इसे छोड़ रहे हो तो जो अपना ए पर हमारा एक फोर्स है सेंटर ऑफ फोर्स, वो उसको राइट में खींच रहा होगा, कितनी डिस्टेंस लेकर के जाएगा वो, इतनी, ठीक, इतनी डिस्टेंस है, कितनी टोटल है, ए राइट वाली टोटल है, उसमें से ए एक्स माइनस कर दो तो ए माइनस एक्स हो गया, ठीक है, इतनी डिस्टेंस। और जो लेफ्ट यानी यहाँ पर सेंटर ऑफ फोर्स है वो कितनी डिस्टेंस के साथ उस पर वर्क करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक वो लेंथ पे वर्क करेगा, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल इधर लेफ्ट में देखा जाए तो ये कितने पे होगा, टोटल डिस्टेंस बी, और यहाँ तक की भाई ए डैश से ओ तक की डिस्टेंस बी, और ओ से पी तक की डिस्टेंस एक्स, तो ये बी प्लस एक्स से वर्क करेगा, ठीक है। और इंटेंसिटी का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट वाले में ए माइनस एक्स वाले में म्यू डैश का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसमें म्यू का मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये दोनों अपोजिट साइड में, तो डिफरेंस ले लिया जाएगा, ठीक है। तो इनमें ज़्यादा कौन होगा भाई, ज़्यादा वाला उसके पास वाले डिस्टेंस वाला होगा, डेफिनेटली ये ग्रेटर होगा क्योंकि पास में ज़्यादा खींच रहा होगा, है ना, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे क्या कि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज एक्स डबल डॉट, और एक्स डबल डॉट की वैल्यू क्या होनी चाहिए फिर, एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू, आप मल्टीप्लाई करने वाले हो, देखिए राइट वाला ज़्यादा फोर्स लगा रहा है तो राइट वाले में आया म्यू, और लेंथ कितनी है ए माइनस एक्स, ठीक है, माइनस, अब भाई जो ए वाला पॉइंट वो राइट में लगा रहा है और जो ए डैश वाला पॉइंट वो लेफ्ट में खींच रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब जो अपोजिट वाला है वो म्यू डैश एक्स उसका इंटेंसिटी है, ठीक है, और उसकी लेंथ कितनी है बी प्लस एक्स। अब मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं इसे, चलिए देखते हैं। देखिए
ये चीज़ हो गया। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करिए जरा। तो एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू म्यू ए माइनस म्यू एक्स, और ये होगा म्यू डैश बी माइनस म्यू डैश एक्स। देखिए आपका जो एक्स वाला है उसे कॉमन ले लेते हैं, माइनस म्यू, मतलब इसमें और इसमें कॉमन ले ले जो कॉमन आ रहा है। माइनस म्यू कॉमन आ रहा है तो सॉरी माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, सॉरी भाई। एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, म्यू प्लस म्यू डैश और प्लस म्यू ए माइनस म्यू डैश बी। ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म किया था, उसमें क्या था, इक्वेशन नंबर 1 दिख रहा है आपको, ये म्यू डैश ए के प्लेस पर आप म्यू डैश बी रख सकते हो, या सिंपली बात करूं तो आप डायरेक्टली इसका यूज़ कर सकते हो, क्या म्यू ए माइनस म्यू डैश बी की वैल्यू 0 लिख सकते हो, है ना। तो म्यू ए माइनस म्यू डैश बी, देखिए यहीं पे लिखा हुआ है, ये है ना, इसकी वैल्यू आप 0 पुट कर दो, सिंपली हट जाएगा ये। ठीक है। सो हो जाएगा क्या, एक्स डबल डॉट इक्वल्स टू, इसे थोड़ा इधर उधर कर ले रहा हूँ, म्यू प्लस म्यू डैश इंटू एक्स प्लस 0। सो एट लास्ट ये बन गया जा करके माइनस म्यू प्लस म्यू डैश इंटू एक्स। अब इसको आप चाहो तो कंपेयरिंग कर सकते हो इसकी, कैसे, किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे आप इसे, आपको पता है एक जनरल इक्वेशन हम लोग की होती है एसएचएम की, वो होती क्या है, माइनस, अगर हम कहें कि म्यू होता था तो ऐसे केस में टी की वैल्यू, ऐसे कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली लिख सकते हो, नहीं करता हूँ कंपेयर। इसमें जब म्यू आता था तो म्यू का फॉर्मूला क्या होता था, 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू होता था, है ना, टी का फॉर्मूला होता था, तो वही काम यहाँ पे भी आ गया। सो सिंपली आप लिखिए कि सो द टाइम फॉर स्मॉल ऑसिलेशन is what, is t is equal to 2 pi अपॉन अंडर रूट म्यू प्लस म्यू डैश। यही आपका आंसर है, प्रूफ यही करना था अपने को। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसे एमसीक्यू की तरह भी बहुत इंपॉर्टेंटली इसे पढ़ के रखिएगा, इसके स्टेटमेंट आपका दिमाग में रहे, ठीक है, याद हो जाए आपको, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है। अ पार्टिकल मूव्स विद एसएचएम, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन। लो भैया बना देते हैं, वही जो हमने को अपने लोगों को बार बार करना होता है वो कर देते हैं। कहीं पे अपना ओ पॉइंट ले लेते हैं मिडल में, ये अपना ए हो गया, ये ए डैश हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ठीक है, इन द फर्स्ट सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट करने के बाद फर्स्ट सेकेंड में इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस, सॉरी अ डिस्टेंस ए, मतलब एक डिस्टेंस ए चल रहा है ये, एंड इन द नेक्स्ट सेकेंड इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ बी, मतलब जो स्टार्टिंग का पहला सेकेंड है उसमें सिर्फ ए डिस्टेंस चल रहा है, और जो उसके बाद का टाइमिंग है उसमें बी डिस्टेंस चल रहा है, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में दोनों। लेट्स से हम मान लेते हैं कि ओ से स्टार्ट किया उसने चलना, और ये वो यहाँ तक चला, कितनी डिस्टेंस चला, ए डिस्टेंस चला, कितना, कौन सा सेकंड है ये, फर्स्ट सेकंड है, पहला टाइमिंग है फर्स्ट सेकंड, ठीक है। फिर उसके बाद बी डिस्टेंस चला, लेट से यहाँ पे आ गया, ये ए कैपिटल ए पॉइंट हो, नहीं कैपिटल ए तो लिख चुका हूँ, इसे मान लेते हैं बी पॉइंट और इसे मान लेते हैं सी पॉइंट, ठीक, ये तो चल दिया भाई। उसके बाद क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन इज, एम्पलीट्यूड का मोशन कितना है, इतना, सॉरी मोशन का एम्पलीट्यूड इतना है। तो एम्पलीट्यूड का सिंपल सा मतलब आप जानते हो, एम्पलीट्यूड कहाँ से कहाँ तक होता है भाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है, यानी ये इसकी पूरी लेंथ की बात है। चलिए इसे कुछ से लेट कर लें, लेट से इसे मान लेते हैं कुछ भी, ए बी तो मान ही चुके, स्मॉल स्मॉल सी मान लो, चलो ये कैपिटल सी है भाई और वो स्मॉल सी है, ठीक है। तो हमें एम्पलीट्यूड यानी सी की वैल्यू प्रूव करके ये लानी है, कुल मिला के स्मॉल सी की वैल्यू 2a² अपॉन 3a माइनस बी हमको लेके आनी है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। देखिए इसमें एक चीज़ और थोड़ी सी समझिए, इसने बोला स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो अगर वो स्टार्ट यहाँ से रेस्ट पे रहता है अगर, तो ये तो आगे मूव ही नहीं करेगा, यानी इसे हमें कहाँ पर लेके आना पड़ेगा, यहाँ पर,
ऐसे खींच करके, तभी तो ये मोशन करेगा भाई। ठीक है, तो एक चीज़ बताना मुझे, वो मैं क्या बताना चाहता हूँ, देखिए देखिए, ये जो मैंने डिस्टेंस यहाँ पे आपको बताई है, ये वाली, ये डिस्टेंस अपनी होगी ए से, क्योंकि हमें ए से उसे छोड़ना है। तो लेट्स से जो फर्स्ट सेकंड है उसने यहाँ से यहाँ तक चला, ए डिस्टेंस, ये हमारा कब है, फर्स्ट सेकंड में भाई आपने छोड़ा। ठीक है, फिर उसके बाद सी से भी एक डिस्टेंस एक सेकंड में, ये बी डिस्टेंस और चला। ठीक है, ये किस में चला, सेकंड सेकंड में, सेकंड मतलब दूसरा जो सेकंड है उसमें चला, टोटल डिस्टेंस सी है। अच्छा ये बताइए, जब हम लोग राइट से लेफ्ट की ओर आ रहे होते हैं तो x तो डिक्रीज करता है भाई, और x जब डिक्रीज करता है तो x का फॉर्मूला क्या होता है, a cos a नहीं, a मतलब वहां पे क्या होता था फॉर्मूले में, ये लेंथ होती थी a, लेकिन यहाँ पे a नहीं है, यहाँ पे a क्या है, a c है। तो ये आपका a नहीं, ये आपका क्या है, c है। एम्पलीट्यूड होता था ना वहाँ पे, c cos अंडर रूट म्यू t, अगर इसका इंटेंसिटी म्यू है तो। ठीक है, अच्छा ठीक, अच्छी बात है। अब देखिए समझिए, छोटी छोटी चीज़ें क्या करना है भाई। इसके बाद अगर ये आपका सी पर है थोड़ी देर के लिए, अगर ये पॉइंट सी पर है तो आप x की वैल्यू क्या रखोगे, x की वैल्यू आप देखिए भाई, आपको मेजरमेंट तो ओ से ही करना पड़ता है। जब अगर ये सी पर है तो आप यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट कितना बताओगे, टोटल सी है उसमें से a माइनस कर दो, तो इतनी डिस्टेंस कितनी होगी, c माइनस ए। तो यानी लिखेंगे हम एट सी पॉइंट की बात करें अगर हम, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, x के प्लेस पर c माइनस ए हो गया, और हमारा जो पार्टिकल था वो यहाँ पे कब पहुंचा था, जब उसने 1 सेकंड का सफ़र किया था। तो 1 सेकंड यहाँ पे रख देते हैं, कहाँ पर, अंडर रूट म्यू के साथ 1, तो अंडर रूट म्यू बचा, सिर्फ म्यू बचा ना, c माइनस ए इज इक्वल टू सी कॉस अंडर रूट म्यू। ठीक है, सो यहाँ पे कॉस रूट म्यू की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए, काम आएगी आगे, c माइनस ए होल अपॉन सी, ये तो हो गई। ठीक है, अच्छा अब अगर और आगे वो बढ़ रहा है और c के बाद आ गया वो b पे, तो एट b पर कब आएगा भाई, वो a से आपने छोड़ा और b तक आने में उसने तो टाइम तो 2 सेकेंड ले लिए, और डिस्टेंस की बात करें अगर हम, ठीक है, तो b तक आने की डिस्टेंस तो ये है भाई, o से नापेंगे अगर आप मेजरमेंट o से कर रहे हैं, तो टोटल c है, टोटल सी में यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस माइनस करनी पड़ेगी, तो यहाँ से लेकर सॉरी टोटल सी में से, टोटल सी तो यहाँ से यहाँ तक है, उसमें से हमें ये माइनस करना पड़ेगा, तभी तो हमारा ओ से बी आएगी लेंथ। तो यानी टोटल सी है, सी में से ए प्लस बी हमको माइनस करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो यानी ये जो डिस्टेंस आएगी वो सी माइनस ए प्लस बी होगी। ठीक है, तो अब एट बी की बात करें अगर आप, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, एक्स के प्लेस पर क्या आ जाएगा, सी माइनस ए प्लस बी, दोनों डिस्टेंस माइनस करनी पड़ जाएगी, इक्वल्स टू सी कॉस और अंडर रूट म्यू इंटू 2। ठीक है, एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सही सही से लिख देता हूँ, इक्वल टू यहाँ पे लिख देता हूँ, इज इक्वल टू सी कॉस अंडर रूट म्यू इंटू टी की जगह पे 2। इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा जो हमें आंसर मिला था, एक हेल्प हमारी जो हुई थी वो थी कॉस रूट म्यू, है ना, कॉस रूट म्यू की वैल्यू हमें मिली है। ठीक है, और प्रूफ में कहीं कॉस रूट म्यू कहीं है ही नहीं, तो उसे तो हटाना पड़ेगा, तो यानी कॉस रूट म्यू की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो भाई कॉस रूट म्यू की वैल्यू आप पुट कैसे करोगे, राइट हैंड साइड पे तो जो बन रहा है वो कॉस 2 रूट म्यू बन रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले होते थे। कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले क्या होते थे, दिखाता हूँ आपको। देखिए फॉर्मूले आप लोग को सभी याद होने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी होगी कि कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला सबसे पहला सबसे इजी फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके वजह से 4 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या होता था, दूसरा फॉर्मूला होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला क्या होता था,
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। चौथा फॉर्मूला tan के रूप में होता था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले हुआ करते थे ट्रिग्नोमेट्री में, 11th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। सो दीज आर द फॉर्मूलेज ऑफ cos 2 थीटा। इनमें से यूज कौन सा करना है, ये वाला। क्यों यूज ये करना है, क्योंकि ये cos में आंसर है, ठीक है, और पीछे हमें आंसर भी आया है हमारा cos में ही, ठीक है। तो देखिए रखते हैं। सो एक काम करते हैं, c माइनस a माइनस बी हो गया ये, इज इक्वल टू c टाइम्स cos 2 थीटा, यानी cos 2 रूट म्यू को हम 2 cos स्क्वायर रूट म्यू माइनस 1 कर देते हैं, ठीक है। और ये स्क्वायर को अगर थोड़ी देर से भूल जाए तो cos रूट म्यू हो गया ये। तो cos रूट म्यू की वैल्यू तो अपने को पता है, अभी हम लोगों ने पीछे से फाइंड आउट किया है, तो उससे वहाँ से यहाँ पे पुट करते हैं। एक बार दिखा देता हूँ मैं, देखिए cos रूट म्यू की वैल्यू क्या है, c माइनस ए अपॉन सी। चलो ठीक है, रख देते हैं इसे, ठीक है। इससे वैल्यू पुट करते हैं, c माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू सी, और ये क्या था भाई, ये था आपका c माइनस ए अपॉन सी। सो 2 टाइम्स c माइनस ए अपॉन सी होल स्क्वायर माइनस 1 से सॉल्व करना पड़ेगा भाई, अपने को c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। सो c की वैल्यू ही तो प्रूफ में लानी है, तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए भाई, जो भी करना है कर लेते हैं, और फिर c को एक साइड ले आते हैं, क्यों, ठीक है। एक काम करते हैं, ये जो अंदर ब्रैकेट में सब कुछ लिखा है उसे मैं डायरेक्टली सॉल्व करके आपके सामने रखता हूँ। ये नीचे तो सी स्क्वायर होगा पक्का, और ऊपर में आएगा 2c स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, है ना, माइनस 4ac, 2 का मल्टीप्लीकेशन होगा और 2a भी तो होगा ही, 4ac, और ये हो जाएगा आपका एलसीएम भी आपने अगर ले रखा तो ये c स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक c तो कैंसिल हो रहा है भाई, एक c तो कैंसिल हो रहा है, फिर एक सी यहाँ रह जाएगा, उसको लेफ्ट में भेज दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं जरा एक चीज़ देखिए, ये इधर में ये 2c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है ना, तो एक सी स्क्वायर माइनस हो गया तो सी स्क्वायर बचेगा, तो इसे लिख लेते हैं, ठीक है। सो क्या हो जाएगा भाई, सी स्क्वायर हो गया, एक सेकेंड, सी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 4ac, 2a स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्या करते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लो इसे और, ठीक है, जितना जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर। लेफ्ट हैंड साइड सी स्क्वायर हो गया माइनस ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। देखिए सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है लेफ्ट और राइट में, ठीक है, उसे कैंसिल कर दो, उड़ा दो। ये एक सेकेंड, डॉटेड कट करना है मुझे, तो आपको पीडीएफ में पता ही नहीं चलेगा कि मैंने किया क्या है। ये कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। अब सी को एक तरफ रख के पूरा कॉमन ले लेते हैं। एक काम करते हैं, ये जो अपना 4ac इसको लेफ्ट में लेके आते हैं, तो 4ac लेफ्ट में आया तो पॉजिटिव हो गया, माइनस ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। सी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, सी कॉमन ले लिया। सो अरे यहाँ तो 4ac और ac माइनस हो रहा था, कोई नहीं, चलो इस लाइन में कर लेंगे। तो हो जाएगा 4a माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। सो अब जैसे यहाँ c की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे, 2a स्क्वायर अपॉन ये 4a माइनस ए कितना हो गया, 3a, 3a नीचे गया और माइनस b नीचे गया। आई थिंक दिस वॉज द प्रूफ वी वॉन्ट टू, है ना, देखते हैं, यही प्रूफ था, हाँ, 2a स्क्वायर अपॉन 3a माइनस b। सो 2a स्क्वायर अपॉन 3a माइनस b, दिस वॉज द आंसर, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक ना, दिस वॉज द आंसर हेंस प्रूव्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। एक्सरसाइज से भी मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं। देखिए ये क्वेश्चन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, आपका लॉन्ग आंसर यानी मिड टर्म में भी आएगा और एंड टर्म में भी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए भी है। देखिए यहाँ पे एमसीक्यू लिखा भी हुआ है मैंने छोटा सा, ठीक है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्या है भाई, इफ v1 एंड v2 आर द वेलोसिटीज ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन SHM एट डिस्टेंसेस, डिस्टेंस की स्पेलिंग गलत देखिए, सही कर लीजिएगा, डिस्टेंसेस x1 एंड x2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स, ठीक है भाई। लो ये बन गया अपना, ये a है, ये b है, मिडिल में मैंने o ले रखा है, सेंटर ऑफ फोर्स मिडिल में ले लिया o, दिस इज a एंड दिस इज a डैश,
ठीक है। अगर वेलोसिटीज के डिस्टेंसेज ओ से मेजर की गई हैं, ठीक है, मैंने क्या किया, एक डिस्टेंस यहाँ पे ले लिया, इसे मान लिया मैंने बी और इसे मान लिया मैंने सी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भाई, एक सेकेंड अच्छे से बनाता हूँ इसको, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x1 है, ठीक है। और कह रही कि इन पर वेलोसिटीज भी है, चलो ठीक है, पहले डिस्टेंस लिख लेते हैं। और यहीं से c की डिस्टेंस, यानी c पर जब पार्टिकल पहुंचता है तो उसकी डिस्टेंस x2 है। अब दोनों पॉइंट्स पर यानी b और c पर वेलोसिटीज रिस्पेक्टिवली v1 और v2 है, मतलब यहाँ पर v1 है और यहाँ पर v2 है, ठीक है। अच्छा, शो दैट द टाइम ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन इज दिस। कंप्लीट ऑसिलेशन की बात करें, मतलब कैपिटल टी की बात करें, वी वांट टू फाइंड टी, वांट टू फाइंड नहीं, वांट टू प्रूव, ये टी प्रूव करना है। चलो अच्छी बात है भाई, चलो प्रूव करते हैं फिर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर देखिए हम बात करें एट बी पे बात करें, और वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग को पता है, आपको याद होगा, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता था वो ये होता था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। वहाँ पे ए क्या होता था, वो टोटल हमारा एम्पलीट्यूड होता था, ठीक है। एम्पलीट्यूड यहाँ पे अगर आपको लगता है लेट कर लेना चाहिए तो जरूर लेट कर लें। जो एम्पलीट्यूड होगा वो कहाँ लिख दूँ, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लेते हैं एम्पलीट्यूड ए है, ठीक है। जो चीज़ें क्वेश्चन में नहीं गिवन होती है, यू हैव टू राइट दैट, कि लेट स्मॉल ए बी द एम्पलीट्यूड। चलिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है, लेट ए बी द एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन, ठीक है, ठीक ना, इतना लिख दीजिएगा। फिर एट पॉइंट बी की बात करें, अगर फॉर्मूला मैंने ये बताया फॉर्मूला, ठीक है, म्यू जानते हो आप, इंटेंसिटी ऑफ फोर्स होता है, ठीक ना। अच्छा, अब काम करते हैं, देखिए बी पर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी पर वेलोसिटी है v1 स्क्वायर, सो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, म्यू बाई म्यू तो सेम रहेगा ना, सेंटर ऑफ फोर्स यहाँ पे एक ही है तो इसलिए इंटेंसिटी ऑफ फोर्स सेम रहेगी। ए स्क्वायर तो ए ही स्क्वायर है, माइनस स्मॉल एक्स, एक्स वो डिस्टेंस होती थी जहाँ पर वो पार्टिकल होता था, तो इस समय वो पार्टिकल कहाँ पर है, बी पर है, सो बी पर क्या होगा, बी पर जो पार्टिकल की डिस्टेंस कितनी है भाई, x1 स्क्वायर, कैपिटल x1 स्क्वायर। और अब बात करें अगर हम इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 1 इसे ले लेते हैं हम लोग, एट सी पर बात करें तो उस पर भी वेलोसिटी निकाल लीजिए भाई, उस पर भी वेलोसिटी निकाल लेते हैं। सो वेलोसिटी उस पर क्या होगी, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों को देखिए, प्रूफ में स्मॉल ए नहीं है, जो स्मॉल ए है वो है ही नहीं, तो देखिए स्मॉल ए स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ें हेल्पफुल हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सिंपल, बड़ा ही सिंपल, चलिए करते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 या 2 फ्रॉम 1, बात एक ही है, कुछ भी लिख सकते हो, काम एक ही करना है, ठीक है। देखिए सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं, तो जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे वैसे हमें प्रूफ में क्या लाना, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर लाना ना, तो 2 में से ही 1 को सब्ट्रैक्ट करो, मतलब v2 स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड माइनस इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, फिर भाई दोनों में म्यू कॉमन आ जाएगा और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। अब होगा क्या, जब इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट करोगे आप, तो x1 वाला तो पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन x2 वाला नेगेटिव ही रहेगा, तो माइनस x2 स्क्वायर। आई होप कि आप सभी को सब्ट्रैक्शन अच्छे से आता होगा, नहीं तो क्लास फर्स्ट में एडमिशन लेना पड़ेगा आप लोग को। यहाँ से म्यू की वैल्यू निकाल लीजिए, सो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर होल अपॉन x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। आई थिंक हम लोग पहुँच रहे हैं, हाँ पहुँच रहे हैं। अब ये बताइए टी का फॉर्म, हमें तो टी फाइंड आउट करना है, हमारा म्यू आया, तो टी का फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल होता है, सभी को याद है, आप सभी को क्या होता है टी का फॉर्मूला, टी हैज़ अ फॉर्मूला विच इज़ 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू। अब अंडर रूट म्यू है भाई, ठीक है, तो अंडर रूट म्यू की वैल्यू रख दीजिए उठा करके, और आंसर आपका वैसे प्रूफ हो चुका है, मैं लिख देता हूँ, आप वैसे कर सकते हो, ठीक है।
सो जरा पुट करिए तो t इज इक्वल टू, अभी अभी हम लोगों ने लिखा 2 पाई होल अपॉन क्या आया था भाई, एक बार देख लो तो, म्यू की वैल्यू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर और x1 स्क्वायर माइनस x2। ठीक ठीक ठीक। सो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर होल अपॉन x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर और इस पूरे वैल्यू का स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट हो गया। अब देखिए जो मेन जो अपॉन है, अपॉन का साइन तो ये है, एक और अपॉन है ये, तो सबसे लास्ट वाला जो डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर चला जाता है, ये तो पता होना चाहिए सभी को। ठीक है, सो अगली लाइन जो आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे दिखाता हूँ। बस आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर से उधर भेज देना है, तो यू विल गेट दैट कि 2 पाई तो ठीक है रह गया, बाकी x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर और अपॉन v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। और प्रूफ में रूट नहीं लगा करके उन्होंने क्या किया है, रूट ना लगा करके उन्होंने एक काम किया है, पावर में 1/2 लिख दिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी लिख सकते हो। दिस वॉज द आंसर एंड इट वॉज आस्क्ड टू प्रूव। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए भी। ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है भाई, कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट भी नहीं लगेगा आपको, 1 मिनट भी नहीं लगेगा अगर आपके दिमाग में है तो। एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ लास्ट, देख लीजिए उसे भी। देखिए क्वेश्चन फटाक से देखते हैं, टाइम नहीं तो ज़्यादा लग रहा है। अ बॉडी इज अटैच टू वन एंड ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, मतलब एक स्ट्रिंग में कोई बॉडी बंधी हुई है। ठीक है, ऐसे बंधी हुई है मान लेते हैं, बॉडी या बॉल मान लो। ठीक है, इनएक्सटेंसिबल, एक्सटेंड नहीं हो सकती है। ठीक है, स्ट्रेच नहीं हो सकता ये। ठीक है, नॉन इंक्रीजिंग कह सकते हो, इसकी लेंथ इंक्रीज नहीं कर सकती। आजकल कई सारे धागे ऐसे आ गए जिनको आप खींचोगे थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाती है, फिर वो वापस आ जाते हैं, उनमें टेंशन होता है, इस वजह से वापस तो ये बढ़ नहीं सकती, यानी अगर इसे बढ़ाने की कोशिश करोगे तो ये टूट जाएगा, सिंपल सी बात। ठीक है, एंड द अदर एंड मूव्स इन अ वर्टिकल लाइन विद SHM। ठीक है, SHM कर रहा है भाई, वही चीज़ है ये, मैंने यहाँ पे बॉब लटका दिया है, ये O है आपका, ये A है आपका और ये आपका A' है, चलेगा। ठीक है, ठीक है, SHM कर रहा है ऑफ एम्पलीट्यूड A, तो ठीक है, ये तो भाई स्मॉल a होता ही है टोटल। ठीक है, स्टार्टिंग से एंड जहाँ पे सेंटर ऑफ फोर्स होता है वहाँ से किसी एक पूरी पॉइंट तक का। ठीक है, मेकिंग n कंप्लीट ऑसिलेशन पर सेकंड, ये क्या कहना चाहता है, n कंप्लीट ऑसिलेशन पर सेकंड। अरे भैया ये t की बात कर रहा है, कंप्लीट ऑसिलेशन यानी t की बात होती है। t का फॉर्मूला क्या होता है, t का फॉर्मूला होता है 1/n, सभी को पता है। ठीक है ना, और t का एक और फॉर्मूला होता है क्या, 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू। ठीक है, चलेगा ये। अच्छा, अगर हम यहाँ से अंडर रूट म्यू निकालना चाहें, क्योंकि हमारे प्रूफ में n भी है, ठीक है, पाई में भी है आंसर। ठीक है, तो वो चीज़ें रखनी पड़ेंगी, खाली म्यू नहीं है प्रूफ में, तो म्यू हटाना पड़ेगा, म्यू की वैल्यू निकाल लीजिए। म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 पाई और n, म्यू निकाल लीजिए भाई, म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, 4 पाई स्क्वायर और n स्क्वायर। ठीक है, अच्छा भाई, अब पूछ क्या रहा है इसके आगे, शो दैट द स्ट्रिंग विल नॉट रिमेन टाइट, कह रहा है कि वो स्ट्रिंग जो वायर है वो टाइट नहीं रहेगी ड्यूरिंग द मोशन अनलेस, कह रहे कि मोशन जब हो रहा होगा तो उसकी स्ट्रिंग टाइट नहीं होगी। ठीक है, टाइट नहीं होगी ड्यूरिंग द मोशन अनलेस, कह रहा जब तक, वो टाइट कब तक रहेगी, वो टाइट कब तक रहने वाली है, जब तक n स्क्वायर की वैल्यू g/4 पाई स्क्वायर a से छोटी ना हो जाए। तो यानी कहने का क्या मतलब है, आपको एक बड़ा ही सिंपल सा रूल बताते हैं इंग्लिश ग्रामर का। यहाँ पे लगा है नॉट, यहाँ लिखा है अनलेस, अनलेस भी नेगेटिव वर्ड है, नॉट भी नेगेटिव वर्ड है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब नॉट भी हटा दीजिए, अनलेस भी हटा दीजिए। कहने का मतलब क्या होगा, द स्ट्रिंग विल रिमेन टाइट, कह रहे वो टाइट तब तक रहेगी जब तक ये मिले। ठीक है, तो यानी अगर हम ये चीज़ प्रूव करना चाहते हैं तो ये समझ लें कि यहाँ पे आकर के जो हमारी स्ट्रिंग है वो टूट जाती है। तो टूट जाती है इसका मतलब क्या है, जो हमें फोर्स हम लगा रहे हैं, जो इसको इधर की ओर ढकेल रहे हैं, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स जो इंटेंसिटी के साथ हमारा फोर्स आने वाला है वो म्यू के साथ इंटेंसिटी का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। सॉरी, म्यू तो इंटेंसिटी, इंटेंसिटी यानी म्यू के साथ जितनी दूर ये जा सकता है उसका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। क्यों भाई, देखिए इस चीज़ को ऐसे समझते हैं कि अभी हम लोग, एक था क्वेश्चन जिसमें दोनों साइड ए और बी दोनों पे ही एक
फोर्स लग रहा था, दो साइड था, इधर भी था और इधर भी था। तो इंटेंसिटी जो इधर की लग रही थी फोर्स की, या कहने आप एक्सेलरेशन, कितने एक्सेलरेशन से ये खींच रहा था इधर, वो म्यू इंटू ए था, ठीक है। और जब ये कोई भी पार्टिकल इस पर लटक रहा है तो इस पर एक जी इफेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। अगर ये टूटने वाला होगा तो जी की वैल्यू इससे बड़ी आएगी, ये तो बात हो सकता है। अच्छा तो देखिए, हम अगर ऐसे बात करें कि इंटेंसिटी ऑफ फोर्स की बात करें अगर, तो इस तरीके से अगर हम बात करें, एक्सीलरेशन सिंपल सा लिखें, एक्सीलरेशन कितना होगा भाई, एक्सीलरेशन म्यू इंटेंसिटी ऑफ फोर्स, और वो कितनी लेंथ पे लग रहा है वो इंटू ए। तो म्यू इंटू ए जो होगा हमारा, वो किससे कम होना चाहिए, अगर वो जी से कम हुआ तभी, जो बात यहाँ पे बोल रहा था मैं कि नॉट को और अनलेस को काट दीजिए तो क्या हो जाएगा, सो दैट द स्ट्रिंग विल रिमेन टाइट, तब तक रहेगी जब तक वो क्या कहते हैं इतने ये ना आ जाए जब तक, ठीक है। तो हम ये सोचते हैं कि वो टूटेगी कब, वो टूटेगी तब जब वो जी का इफेक्ट है उससे ज़्यादा हो जाए। तो वैल्यू जरा रखिए म्यू ए की, म्यू ए की वैल्यू क्या, म्यू की वैल्यू है 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू ए इंटू जी। अब यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल लीजिए, एन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, दिखाता हूँ, ठीक है। एन स्क्वायर करके प्रूफ था, एन स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर और ए, ठीक है, सारी चीज़ आगे देखिए, यही प्रूफ था। हाँ, एन स्क्वायर इज लेस देन जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर ए, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो ये आपका प्रूफ था, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक ना। ठीक, देखिए इस चैप्टर का पहला पॉइंट पूरी तरीके से हो चुका है, इससे बेस्ड जो मुझे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लगे वो भी मैंने करा दिया। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इलास्टिक स्ट्रिंग की बात करनी है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाना है, ठीक है, इलास्टिक स्ट्रिंग की बात करेंगे। बाकी इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। आप लोग इस समय, मुझे लग रहा है कुछ ही लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सभी लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, केवल देख करके छोड़ दे रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। तो लास्ट में बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए धीरे धीरे पढ़ लें आप लोग, ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि साथ इसमें मैं दोनों चीज़ बता रहा हूँ, मिड टर्म और एंड टर्म के लिए जो एमसीक्यू बन सकता है, अभी जो बन सकता है साथ ही साथ वो बता रहा हूँ। उसके बाद एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट होगी, फिर वो भी आपको दिक्कत करेगी, इससे बढ़िया है अभी से थोड़ी पढ़ाई कीजिए। चलिए कोई बात नहीं है, पढ़ते रहिए और बने रहिए आपके अपने चैनल पर, जो जानते हैं आप क्या नाम है, मैथवैथ। थैंक यू।